इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज जिंदा मशीन है। जिस तरह मशीन छोटे छोटे कई पुर्जों पर मुश्तमिल होती है, इसी तरह इंसानी जिस्म छोटे छोटे कई हिस्सों से मिलकर बना होता है। इंसानी जिस्म के इन पुर्जों को आज़ा कहा जाता है। ये आज़ा मिलजुल कर टीम वर्क की सूरत में काम करते हैं और जिस्म को फ़आल रखते हैं। इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के अफ़आल मुख्तलिफ किस्म के आज़ा के ज़रिए सर अंजाम पाते हैं, मसलन फेफड़े, मैदा, दिल और दिमाग वगैरह। जिस तरह एक इमारत बेशुमार ईंटों से मिलकर बनी होती है और हर ईंट इस इमारत की साख्त और खसूसियात की नुमाइंदगी करती नज़र आती है, इसी तरह इंसानी जिस्म की इमारत भी छोटे छोटे एक जैसे बेशुमार टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। खलियों की नॉर्मल कारकर्दगी समझने के लिए हमारे फेफड़े खलियों के टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं कि किस तरह खलिए मिलकर कोई मखसूस फेल सर अंजाम देते हैं। हमारे फेफड़े लाखों छोटे छोटे खलियों से मिलकर बने होते हैं, जो मिलकर हवा से ऑक्सीजन को जज्ब करने और कार्बन डाइऑक्साइड समेत दूसरी फाजिल गैसों को फ़ज़ा में खारिज करने के फ़राइज़ को बैक वक्त सर अंजाम देते हैं। जिस तरह जिन दरख्तों और इमारतों की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं, बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म की बुनियादी अकाई खलिए में कोई नुकसान या ख़राबी पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म मुतासर होता है और आज़ा की नॉर्मल कारकर्दगी में खलल वाक़ होता है और जिस्म बहुत सी बीमारियों या ख़राबियों का शिकार हो जाता है। इन्हीं बीमारियों में से एक का नाम कैंसर है, जो खलवी बेकायदगियों के एक तवील अमल के नतीजे में वक़ू पज़ीर होती है। इस बीमारी में किसी अज़ू या बाफ्त को इस तरह का ज़रर पहुँचता है कि वह नॉर्मल तरीके से काम करना छोड़ देता है और इस अज़ू से माखूज़ खलिए, जो इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से रिदम में काम कर रहे होते हैं, वे रब्तगी और बदनज़मी का शिकार हो जाते हैं। खलवी तकसीम के फ़ेल को बरकरार और मुनज़्ज़म रखने के लिए एक मरबूत सिग्नल सिस्टम काम करता है। खलवी तकसीम के लिए खलिए को कुछ कीमियाई सिग्नल्स वसूल होते हैं, जिनका मरकज़े के अंदर तज्ज़िया किया जाता है और खलिया मरकज़ की तरफ से सिग्नल या इशारा पाकर दो दुख्तर खलियों में तकसीम हो जाता है। खलवी तकसीम के इस अमल को माइटोसिस कहा जाता है। मगर कैंसर खलिए इस सिग्नल कंट्रोल सिस्टम के मातहत काम नहीं करते, बल्कि बेशतर खलिए इन सिग्नल्स को वसूल किए बगैर भी अपनी पैदावार जारी रखते हैं। खलवी तकसीम के बड़तोड़ी सिग्नल्स के अलावा खलिए रुकावटी सिग्नल भी वसूल करते हैं, जो ये बताते हैं कि खलवी तकसीम को कब रुक जाना चाहिए ताकि खलियों की गैर ज़रूरी पैदावार को रोका जा सके। पैदावार रोकने का ये अमल रुकावटी सिग्नल के ज़रिए सर अंजाम दिया जाता है। ज़ख्म भरने की मिसाल पर ज़रा वापस आइए, जिसमें हमने देखा कि ज़ख्म भरने के लिए ज़ख्म के इर्द गिर्द के खलिए मरकज़ा से बड़तोड़ी सिग्नल वसूल करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो ही ज़ख्म भर जाए तो नए खलिए बनना बंद हो जाते हैं ताकि गैर ज़रूरी हद तक ज़ायद खलियों की पैदावार को रोका जा सके। खलवी तकसीम एक इंतहाई मुनज़्ज़म अमल है और ये अमल कैंसर की बीमारी के दौरान और अहम हो जाता है, क्योंकि कैंसर खलिए इन सिग्नल्स को वसूल किए बगैर भी तकसीम होने का अमल जारी रखते हैं और लामहदूद हद तक जारी रखते हैं। इस तरह बेशुमार कैंसर खलिए ढेर की सूरत में जमा होकर रसूली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मरकज़ा खलिए का एक इंतहाई अहम खलियाती अज़ू है, जिसे खलिए का दिमाग भी कहा जा सकता है। जिस तरह दिमाग बिल वास्ता या बिला वास्ता जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है, इसी तरह मरकज़े को भी खलिए का कंट्रोल पावर कहा जा सकता है, जहाँ से मुख्तलिफ सिग्नल्स खलिए के मुख्तलिफ हिस्सों को तरसील किए जाते हैं और मुख्तलिफ सिग्नल्स खलिए के मुख्तलिफ हिस्सों से वसूल किए जाते हैं और सिग्नल के इस अरसाल और वसूल के ज़रिए खलिए के मुख्तलिफ अफ़आल को कंट्रोल किया जाता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि छोटे से खलिए में मौजूद इस छोटे से खलियाती अज़ू मरकज़ा में हमारी जिस्मानी साख्त और अफ़आल से मुतल्लिक तमाम मालूमात ब्लूप्रिंट की सूरत में मौजूद होती हैं। इंसान कैसा होगा, क्या होगा और किन खसूसियात का हामिल होगा, इसके मुकम्मल खाका या नक्शा इस छोटे से खलियाती अज़ू मरकज़ा में मौजूद होना
कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। ये मालूमात मरकज़े के बुनियादी जुज़ जीनियाती मवाद या क्रोमोसोम में पिन्हा होती हैं। क्रोमोसोम वरासती मालूमात की हामिल धागा नुमा साख्तें हैं जो मरकज़ा में मुकीद होती हैं। इन धागा नुमा साख्तों में ही उन जीनियाती मालूमात का ख़जाना पिन्हा है जो खिलिये की तमाम साख्ती और फ़ेली खसूसियात को कंट्रोल करती हैं। इनमें से जीनियाती मालूमात का ख़जाना DNA है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मुखफ़फ़ है। क्रोमोसोम में मौजूद जीनियाती मालूमात की इकाई जीन कहलाती है। क्रोमोसोम या DNA की साख्त तमाम खलियों में एक जैसी होती है, मगर मुख्तलिफ अज़ा में मुख्तलिफ जीन्स को मुतहर्रिक किया जाता है। मसलन जो जीन्स फेफड़ों में मुतहर्रिक किए जाते हैं वो दिल में मुतहर्रिक नहीं होते बल्कि यहाँ सोए होते हैं। खलिये की तमाम फ़ालियत जीनियाती साख्त की दुरुस्तगी पर मुनहसर है या DNA में मुख्तलिफ असासूस की तरतीब पर मुनहसर है। ये असासें तस्बीह के दानों की तरह क्रोमोसोम धागे में परोई जाती हैं। अगर एक भी असास तब्दील हो जाए या टूट कर गिर जाए तो तरतीब बिगड़ जाती है। तरतीब बिगड़ जाए तो खलिया बीमार हो जाता है। एक भी खलिया बीमार हो जाए तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है कि मसल दूसरे खलिये भी मुतासर होते हैं। इस तरह आज़ा और फिर तमाम जिस्म मुतासर होता है और बीमार पड़ जाता है। खलिया बेतरतीब हो जाए तो पहले अज़ू फिर पूरा जिस्म बेतरतीब हो जाता है। कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो जीनियाती मादे DNA में तब्दीली के बायस रूनुमा होती है, जिसकी वजह से मखसूस जीन एक मखसूस फ़ेल सरअंजाम नहीं दे पाते। जीन्स में ये तब्दील कैसे वाक़े होता है? इन तब्दीलियों का मंबा व माख़ज़ क्या है? इसका जवाब देना ज़रा मुश्किल है और इसकी कोई एक वजह तलाश करना नामुमकिन। फ़ज़ा में मौजूद बहुत से कीमियाई मादे इस तब्दील की वजह हो सकते हैं जो इंसान सांस के ज़रिए अंदर ले जाता है। मसलन कुछ ख़तरनाक कीमियाई मादे सिगरेट नोशी के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और मुंह और गले के कैंसर की वजह बन जाते हैं। सूरज की तेज़ शुआएं भी जल्द के खलियों को नुकसान पहुंचाती हैं जो बाद अज़ां कैंसर का बायस बन सकता है। कुछ तब्दीलियां बज़ाहिर किसी वजह के बगैर वक़ू पज़ीर होती हैं। इनकी कोई ज़ाहिरी वजह मालूम करना मुश्किल है, वो बस वैसे ही हो जाती हैं। साख्ती जीन की फ़ालियत को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की जीन्स इस्तेमाल होती हैं: ऑपरेटर जीन, रुकावटी जीन। ऑपरेटर जीन ये जीन साख्ती जीन की फ़ालियत को स्विच ऑफ कर देती है और जिससे साख्ती जीन मुतहर्रिक हो जाता है और इससे माखूज़ मखसूस किस्म की लहम बनना शुरू हो जाती है। रुकावटी जीन ये जीन साख्ती जीन की फ़ालियत को स्विच ऑफ कर देती है और साख्ती जीन से माखूज़ प्रोटीन या लहम बनना बंद हो जाती है। खलियों में कुछ जीन ऐसे होते हैं जो ऐसी लहमियात पैदा करते हैं जो खलियों को तकसीम की तरफ माइल करती हैं। इसे गाड़ियों के ईंधन सिस्टम से तशबीह दी जा सकती है जो गाड़ी को चलाने का बायस है। इसी तरह जो नॉर्मल जीन्स खलियों की खलवी तकसीम का बायस बनते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। अगर इन नॉर्मल जीन्स में तब्दीली आ जाए तो ये रसूली बनने वाले ऑन्कोजीन्स में बदल जाते हैं। नतीजतन खलिये बरतौरी सिग्नल्स के बगैर इनकी गैर मौजूदगी में भी पढ़ते रहते हैं। इस तरह बगैर किसी कंट्रोल के तकसीम दर तकसीम होकर रसोली और बादशाह कैंसर बना देते हैं। ये इसी तरह है जैसे कार का गैस पैडल ऑन पोजीशन पर रुक गया हो और गाड़ी आगे बढ़ती चली जाए बगैर किसी कंट्रोल के। जीन की फ़ालियत को रोकने वाले रुकावटी सिग्नल्स कार ब्रेकों की तरह काम करते हैं। इन्हें रसूली दबाव सिग्नल भी कहा जा सकता है। रसूली कैंसर दबाव सिग्नल्स में तब्दीली कार ब्रेकों में तब्दीली की तरह है। जिस तरह कार में अगली और पिछली ब्रेकों के 2 सेट होते हैं, इसी तरह इंसान में भी हर जीन की 2 कॉपियां होती हैं जो दोनों वालिदैन से वर्से में उन्हें मिलती हैं। जिस तरह कार की ब्रेकों के सिस्टम में एक सेट खराब हो जाए तो दूसरे सेट के ज़रिए कार को रोका जा सकता है, इसी तरह इंसानी जिस्म में कैंसर दबाव जीन्स की 2 कॉपियों में से एक कॉपी ख़राब हो जाए तो दूसरी कॉपी से खलवी तकसीम को रोका जा सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता दोनों कॉपियाँ ख़राब हो जाएं तो खलिया किसी कंट्रोल के बगैर तकसीम होता चला जाता है। आखिरकार ख़राब खलियों का एक अंबार लग जाता है
جو بعد ازاں رسولی یا کینسر کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ کینسر برطوڑی کے دوران نئی خون کی نالیاں بنتی ہیں جو کینسر خلیوں کو خوراک اور آکسیجن بہم پہنچانے کا باعث بنتی ہیں، اور اس طرح کینسر خلیے کی زندگی کو نئی تازگی مل جاتی ہے، اور خلیے زندگی کی نئی رمق پا کر اپنی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے مزید نئے کینسر خلیے جنم لیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ کینسر خلیے خون کی نالیوں میں راستہ پا کر ان کے ذریعے نظام دوران خون میں داخل ہو جاتے ہیں، اور خون کے راستے جسم کے دوسرے حصوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ٹیومر خلیوں کی جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقلی سے مرض جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے۔ وہ عمل جس میں ٹیومر یا کینسر جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جائے انتقال مرض میٹاسٹاسس کہلاتا ہے۔ یہ عمل کینسر برطوڑی کی بہت اہم وجہ ہے۔ کینسر سے ہونے والی تقریباً 90% اموات میں ٹیومر جسم کے تمام حصوں میں منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے جس میں بیماری اس حد تک پھیل جاتی ہے کہ اس پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دفاعی خلیوں کے ہمراہ کچھ ٹیومر خلیے بھی لمف نالیوں سے خون کی نالیوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کینسر لمفی نظام سے نکل کر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس نظام کو کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی ندی نالیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جو پانیوں سے بھری ہوئی کرۂ ارض کے ارد گرد بھاگتی دوڑتی نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ کینسر خلیے خون کی نالیوں میں داخل ہو جائیں تو ان میں سے اکثر خلیے مختلف وجوہات کی بنا پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان وجوہات میں سے چند چیدہ وجوہات یہ ہیں۔ 1. کچھ خلیے تو خون کے بہاؤ میں اپنا وجود ویسے ہی برقرار نہیں رکھ پاتے۔ 2. کچھ خلیے جب خون کی تنگ نالیوں سے گزرتے ہیں تو نالیوں میں پڑنے والا دباؤ برداشت نہیں کر پاتے۔ 3. کچھ کینسر خلیے خون میں موجود دفاعی خلیوں کے ساتھ جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ کینسر خلیوں کو خون کے راستے جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچنے سے کیسے روکا جائے؟ مختلف کینسر اقسام میں اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ کینسر کی ابتدائی مراحل میں تشخیص کینسر کی روک تھام اور علاج کے لیے انتہائی اہم ہے تاکہ بیماری کو انتہائی سنجیدہ مراحل میں داخل ہونے سے روکا جا سکے، کیونکہ بڑے ہوئے کینسر کا علاج بہت حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ کینسر پائیدگی کو روکنے کا ایک اور طریقہ ناقص خلیوں کی موت ہے۔ جب خلیوں میں کوئی تبدل یا نقص واقع ہوتا ہے تو وہ پہلے تو اپنے اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو خلیے خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ خلوی موت کا یہ عمل اپوپٹوسس کہلاتا ہے۔ یہ نارمل خلیوں کا عام فعل ہے کہ جو خلیے درست نہ ہو سکتے ہوں مر جاتے ہیں۔ یہ عمل خلیوں کے اہم حصوں کی توڑ پھوڑ اور بعد ازاں ان کی موت کا باعث بنتا ہے۔ کینسر خلیوں میں نارمل خلیوں کے برعکس خلوی موت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور کینسر خلیے اس کے برعکس باہر طور اپنی پیداوار جاری رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں خلیے کسی بھی قسم کے رکاوٹی سگنل کا اثر قبول نہیں کرتے۔ اس طرح ناقص خلیوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جاتا ہے جو رسولی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کینسر خلیے بہت سی جینیاتی تبدیلیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ رسولی کی ابتدا تو ایک ناقص خلیے سے ہوتی ہے، مگر در حقیقت ایک رسولی بہت سے مختلف ناقص خلیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیوں میں پرانی جینیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئی جینیاتی تبدیلیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ اس طرح رسولی مختلف قسم کی جینیاتی تبدیلیوں والے خلیوں کا مکس بیگ بن جاتی ہے۔ ہر خلیہ کینسر دوا کے لیے مختلف حساسیت دکھاتا ہے۔ کینسر خلیوں میں ہر خلیہ کینسر دوا کے لیے مختلف حساسیات کا پایا جانا مختلف قسم کی جینیاتی تبدیلیوں کے کٹ کا نتیجہ ہے۔ کچھ کینسر خلیے کینسر دوائی کے خلاف حساسیت کی بجائے مزاحمت دکھاتے ہیں،